नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति क्यों जरूरी है, क्यों आपका राजनीति में आना जरूरी है, क्यों आपका राजनीति करना जरूरी है। मुझसे बहुत सारे युवा ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें राजनीति क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें राजनीति में आना जरूरी है। हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो 30 40 45 साल की उम्र में, वो सवाल करते हैं सर क्यों क्यों आप इतना फोर्स करते हैं कि हमें राजनीति में आना जरूरी है। साथियों, मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको 3 4 फैक्ट बता देता हूं। उसके बाद यदि आपका मन कहे कि आपको राजनीति में नहीं आना, बिल्कुल मत आइएगा। और यदि मन कहे कि हाँ वाकई आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए, तो जरूर राजनीति को करियर के रूप में चुनिए। सबसे पहला फैक्ट इस बात को समझिए, यदि आप काबिल हैं, यदि आप टैलेंटेड हैं, यदि आपके पास आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, आपके पास कोई रोड मैप है, तो आपको चाहिए क्या? आपको काम करने की शक्ति चाहिए। और राजनीति एकमात्र वो फील्ड है जिसमें आपके पास अनलिमिटेड शक्ति होती है काम करने की। यदि वाकई आपके पास कोई थॉट प्रोसेस है, यदि आप वाकई कुछ बदलाव कर सकते हैं, यदि वाकई आपके पास कोई रोड मैप है, तो आपके पास राजनीति से बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता उसको इंप्लीमेंट करने का, उस पर काम करने का। आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, आप ऑफिसर बन जाइए, आप बिजनेसमैन बन जाइए, आप कोई भी बड़े से बड़ा पद ले लीजिए, राजनीति में जो पावर आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। एक सांसद या विधायक का जो प्रोटोकॉल मिलेगा, एक सांसद या विधायक के पास जो अधिकार होंगे, वो अधिकार आपको कहीं किसी भी नॉमिनेटेड जगह पर नहीं हो सकते। ये पहली चीज है। यदि आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, तो राजनीति को चुनिए। यदि मान लीजिए आप एक काबिल डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि आप वाकई कुछ बढ़िया कर सकते हैं समाज के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ डॉक्टर बनकर ना रहें, आप हेल्थ मिनिस्टर बने, या कम से कम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बने, नहीं तो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री बने। और फिर ऐसी नीतियां बनाएं कि आप जैसे अच्छे लोग जो डॉक्टर बन सकते हैं, उनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो और ज्यादा बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग मत करिए, इंजीनियर बनकर के मत रहिए, आप कोई डिपार्टमेंट संभालिए, आप कोई मंत्रालय संभालिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री संभालिए। आपको वहां देखिए कैसे काम किया जा सकता है, और जो अच्छे इंजीनियर्स हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि आप टीचर हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप केवल टीचर बनकर मत रहिए। यदि आप अच्छे टीचर हैं, आपके स्टूडेंट आपसे कन्विंस होते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आप अच्छी तरह से अपनी बात रख सकते हैं, तो आप शिक्षा मंत्री बनिए, राज्य के शिक्षा मंत्री बनिए, केंद्र के शिक्षा मंत्री बनिए, उसके लिए प्रयास करिए। और सोचिए जब आप जैसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनेगा, कितना कितना भला कर देगा देश का, समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे जा सकता है इतना काबिल व्यक्ति शिक्षा मंत्री। यदि आप सेना में हैं और आपको लगता है कि आपके पास कुछ आइडियाज है, थॉट्स है बढ़िया काम करने के लिए, तो आप केवल सेना में सीमित मत रहिए, आप कर्नल बनकर के मत रहिए, आप मेजर बनकर के मत रहिए, उससे ऊपर का सोचिए, आप रक्षा मंत्री बनिए भारत के। हाँ, अगर आपको विदेश नीति की में रुचि है और आप एक आईएफएस ऑफिसर हैं या विदेश नीति के जानकार हैं, तो केवल विदेश नीति के जानकार बनकर के मत रहिए, विदेश नीति के प्रोफेसर बनकर के मत रहिए, केवल एक आईएफएस ऑफिसर बनकर के मत रहिए। आप आइए और आप विदेश मंत्री बनिए, आप अपनी नीतियां वहां लेकर के आइए, और फिर देखिए देश का कितना भला कर देंगे आप। तो यदि यदि वाकई किसी के अंदर टैलेंट है, काबिल लोगों के लिए राजनीति सबसे बढ़िया माध्यम है अपनी उस काबिलियत को राज्य के लिए, देश के लिए, जनता के लिए काम में लाने का। हाँ, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, यदि आपको पता नहीं है कि आप कैसे बनेंगे, तो उसके लिए मैं हूं, मैं गाइड करूंगा। और मैं वादा करता हूं आपसे, वादा, यदि आप काबिल हुए, मैं आपको मंत्रालय तक लेकर के जाऊंगा, मैं हाथ पकड़ कर लेकर के जाऊंगा, आपको जो भी बाधाएं आएंगी उन सबको पार करने का मार्ग सिखाऊंगा आपको। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा अरेंज करेंगे, आपके पास आइडियाज नहीं राजनीति के लिए, आइडियाज देंगे, आपके पास टीम नहीं है, टीम देंगे। आपको लगता है 10-20 लाख लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, कैसे पहुंचूंगा, मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, वो भी तैयार कर देंगे। करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, यदि नहीं आता तो सिखा दूंगा, नहीं चाहता का इलाज नहीं। और सच में आप उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह के दिए हुए टैलेंट का यदि सही उपयोग नहीं करते हैं,
जिस स्तर की आपके अंदर काबिलियत थी उस स्तर तक नहीं पहुंचाते, उस काबिलियत का यूज नहीं करते हैं, तो आप अन्याय कर रहे हैं अपने साथ। राजनीति में आना जरूरी है। दूसरा, क्यों राजनीति में आना चाहिए? यदि अच्छे लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे काबिल लोग, आप जैसे सक्षम लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? गुंडे आएंगे, मवाली आएंगे, तड़ीपार आएंगे, बदमाश आएंगे और वो राजनीति को और खराब करते रहेंगे। है, शिवखेड़ा साहब ने कोटेशन दी थी ना, क्या जबरदस्त कोटेशन थी वो, कि जिन लोगों को हम अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाएंगे, उन्हें हम देश का गार्जियन कैसे बना देते हैं। क्या क्या इन लोगों को, इन नेताओं को जो बदमाशी कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो गुंडे पालते हैं, बाहुबल धनबल के आधार पर सत्ता हासिल कर लेते हैं, क्या आप अपने बच्चों का संरक्षक बनाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो देश का संरक्षक कैसे बना दिया, देश के संसाधनों का संरक्षक कैसे बना दिया, राज्य के संसाधनों का संरक्षक कैसे बना सकते हैं हम उनको? आइए, आप जैसे अच्छे लोग जो हैं वही सुधारेंगे इसको। हाँ, मुझे मालूम है राजनीति खराब है, मुझे मालूम है राजनीति गंदी है, मुझे मालूम है राजनीति कीचड़ है, इसमें कपड़े खराब होंगे, लेकिन राजनीति गंदी है, खराब है, ये बात सही है। और आप जैसे अच्छे लोगों ने राजनीति में ना आकर इसे और खराब होने दिया है, गलती आपकी भी है। समाज में बुरे लोग बुराई के लिए इतने जिम्मेदार नहीं होते हैं जितनी जिम्मेदार अच्छे लोगों की चुप्पी होती है, अच्छे लोगों का चुप हो जाना। और बुरे लोग तभी सफल होते हैं जब अच्छे चुप हो जाते हैं, अच्छे फेल हो जाते हैं। अच्छे लोग फेल हो गए, उन्होंने अपनी बात बोलनी बंद कर दी, उनके पास आइडियाज है नहीं है, ऐसा नहीं है। अब क्या लग रहा है, देश के 543 लोग सबसे इंटेलिजेंट टॉप क्रीम ऑफ द क्रीम वही है जो संसद में बैठे हैं? नहीं साहब, उससे इंटेलिजेंट लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बस रुके हुए हैं। मत रुकिए, आइए, देश को जरूरत है आपकी। मैं देश के हर पढ़े लिखे युवा से, हर पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति से, जो व्यापारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो सेना में काम कर रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं, आइए, देश को जरूरत है आपकी। आज राइट टाइम है। आप जैसे लोग जब देश में पहुंचेंगे, देश के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेंगे, वो यकीनन देश को कहां पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ मौके की कमी है, और ये मौका है, राजनीति ही वो मार्ग बनेगा। तीसरी चीज, और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपका राजनीति में आने का, जो भी देश के संसाधन है, देश के रिसोर्सेज हैं, उनका संरक्षक कैसा व्यक्ति होना चाहिए। कैसा कैसा व्यक्ति नेता हो जो उस पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा प्राप्त करे, जो समाज को बांटने का काम करे, जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव करता फिरे, जो अनाप शनाप के मुद्दे उठाता फिरे। नहीं, ऐसा व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकता। और हम जो सरकार चुनते हैं, जो नेता चुनते हैं, वो कौन है? वो देश की ट्रेजरी, देश के खजाने के रक्षक होते हैं। और रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वो लोग जिनकी जिम्मेदारी उस खजाने की रक्षा करनी हो और उस खजाने को ही लूटना शुरू कर दे तो, और फिर जैसा राजा वैसी प्रजा होगी, वैसे उनके साथ के लोग होंगे, वो भी लूटने लग जाते हैं। लूट मची है, सब लूटते रहते हैं। इस लूट को रोकेगा कौन? क्या मूर्ख दर्शक बने रहेंगे आप? अपने सामने देश को लूटते हुए, गलत लोगों को आते हुए देखते रहेंगे और इसका सुधार नहीं करेंगे, तो फिर दोषी आप भी हैं। हाँ, मूक दर्शक भी उतने ही दोषी हैं उन सारी खराबियों के लिए जो खराबी समाज में हो रही थी और आप देखते हुए भी अनजान बने हुए थे। मूक दर्शक मत बनिए। कल इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा और आप खुद को भी माफ नहीं कर पाएंगे कि एक व्यक्ति आपको कह रहा था, बार बार कह रहा था, जगा रहा था, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आपने नहीं सुनी। आइए, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं, मैंने बार बार कहा, मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आपकी सही जगह क्या है? आपकी सही जगह वो संसद भवन है, वो विधानसभा है, वो विधान परिषद है, जहां आप जैसे काबिल लोगों को होना चाहिए। प्रयास करिए, एफर्ट करिए, एक बार इसको करियर के रूप में चुनिए तो सही, विकल्प के रूप में तो रखिए, और खुद भी रखिए और अपने बच्चों को भी विकल्प दीजिए। जो युवा सुन रहे हैं, मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं, उनके माता पिता से अपील करना चाहता हूं, अपने बच्चे को राजनीति में आने दीजिए। ये जो राजनीति वर्तमान में चल रही है, ये राजनीति बदलेगी। राजनीति से गुंडा तंत्र, बाहुबल, पैसे का, धन बल का, जाति, धर्म, भाषा, समाज, भेदभाव, ये सब समाप्त होगा। बदलेगी राजनीति। ये अच्छे लोग आएंगे और ये अच्छे लोग आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये अच्छे लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे लॉयर हैं, आइए ना भाई,
आप कानून अच्छा जानते हैं तो देश के कानून मंत्री बनिए और कानून में जो खामियां हैं कमियां हैं उन्हें दूर करिए। आप जज हैं, आप न्याय व्यवस्था को सुधार सकते हैं, तो आप आइए ना, आप बनिए कानून मंत्री। अवसर है सबके पास। जिस चीज के बारे में आपकी जानकारी है, नॉलेज है, उस फील्ड में अपनी नॉलेज पीक तक जाने का मार्ग राजनीति है। नॉलेज का मैक्सिमम यूज करने का मार्ग केवल और केवल राजनीति ही है। समस्या राजनीति है, समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। और यदि यदि वाकई आप तैयार हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको राजनीति में सफलता दिलाने का वचन देता हूं। आप साम दाम दंड भेद अप्लाई नहीं कर सकते, मत करिएगा। मैं बता दूंगा, मैं कर दूंगा अप्लाई, आपके लिए रणनीति बना दूंगा। आप आंख बंद करके गुजर जाइएगा और फिर सदन में जाकर अच्छा काम करिएगा, विधानसभा में जाकर अच्छा काम करेगा। देश की राजनीति को बचा लीजिए। देश की राजनीति को हाईजैक किया हुआ है गुंडों ने, मवालियों ने, बदमाशों ने। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। देश की राजनीति तड़प रही है, करहा रही है। बचा लीजिए इस राजनीति को। आप जैसे अच्छे लोग ही बचा सकते हैं इसे, मैं अकेला नहीं बचा पाऊंगा। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं, पिछले 17 साल से यही कोशिश है मेरी। लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को गाइड किया जाए। ये इंस्टीट्यूट 2006 में इसलिए शुरू किया था, मेरी कोशिश थी मैं आपको भी गाइड कर पाऊं। मैंने बताने की कोशिश की कि राजनीति में आना क्यों जरूरी है। हर युग का एक युग धर्म होता है, इस युग का युग धर्म राजनीति ही है। ये समझ लीजिए कि यदि आप राजनीति में नहीं आते हैं तो इस युग का जो युग धर्म है उसके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप आना चाहते हैं राजनीति में, आपको रोड मैप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। डायरेक्ट बात करिए मुझसे, 2 4 5 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात करिए। मिलने के लिए आना चाहे दिल्ली में मेरा कनॉट प्लेस में ऑफिस है, वहां आइए। काउंसलिंग का समय लेना चाहे काउंसलिंग लीजिए, पूरा रोड मैप बनाता हूं। मत आइए राजनीति, पहले रोड मैप बनवा लीजिए। रोड मैप के बाद यदि आपको लगे कि हाँ वाकई मैं इस व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी वर्तमान चीजों को खराब किए बगैर राजनीति में सफलता पा सकता हूं और मैं अपना टैलेंट देश के लिए यूज कर सकता हूं, तो आ जाइएगा। इतना ही कर सकता हूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।